आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक्सटेंशन बोर्ड रिपेयर करने के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें अभी जो प्रॉब्लम है वो स्विच और सॉकेट की प्रॉब्लम है। इसमें जो स्विच हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और सॉकेट हैं वो भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो अभी हम इसे खोल के चेक करेंगे कितने सॉकेट ख़राब है और कितने स्विच ख़राब हैं। तो फटाफट से इसे हम खोल लेते हैं पेचकस की मदद से। तो अभी हम इस एक्सटेंशन बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। पेचों को हमने सारे खोल लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो सारे के सारे सॉकेट फुके हुए हैं और स्विच भी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे, ख़राब हो रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सारे सॉकेट और स्विच सब चेंज करेंगे और इसमें नए सॉकेट और स्विच लगाएंगे। तो फटाफट से इन सॉकेटों और स्विच को निकाल लेते हैं हम और उसकी जगह नए सॉकेट और स्विच इसके अंदर लगाएंगे और उसके बाद सभी सॉकेटों और स्विचों की वायरिंग करेंगे। तो अभी हमने इस एक्सटेंशन बोर्ड में से सारे पुराने स्विच और सॉकेट निकाल लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी पुराने स्विच और सॉकेटों को साइड में करते हैं और इसके बाद हम नए स्विच और सॉकेट लगाएंगे। तो अभी हम ये नए स्विच और सॉकेट लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये नए स्विच और सॉकेट हैं। ये हमने 4 सॉकेट और 4 स्विच लिए हैं इस तरीके के बढ़िया क्वालिटी के। तो इसके बाद हम इस एक्सटेंशन बोर्ड में इन सॉकेटों को फिट करेंगे और फिर इसके बाद स्विच को फिट करेंगे इसके अंदर। तो अभी देख लेते हैं क्या ये सही से बैठते हैं या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सही से इसमें नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पुराने सॉकेट हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन में है और जो नए वाले सॉकेट हम लेके आए हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन में है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इस स्विच को भी लगा के देखेंगे क्या स्विच फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें स्विच भी सही हिसाब से फिट नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इस एक्सटेंशन बोर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इस स्विच और सॉकेट के हिसाब से इस सीट को काट लेंगे। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं कितना हमने इस सीट को काटना है। कुछ इस तरीके से रखना है और रखने के बाद आप देख पा रहे होंगे इसकी मार्किंग इस वाले हिस्से पे आनी चाहिए। तो मतलब इतना हिस्सा हमें काटना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा। तो इतना हिस्सा हम काटते हुए चले जाएंगे। उसी तरीके से हमें नीचे वाला हिस्सा इतना काटना पड़ेगा। तो इसे हम मार्कर की मदद से मार्किंग कर लेते हैं। बिल्कुल इसकी सीध में इस सीट को काटते हुए चले जाएंगे और उसी तरीके से इन सॉकेट और स्विचों को फिट करेंगे। तो अभी हम इसे काटने के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे ये सीट सीधी की सीधी कटे। तो इसके लिए हम इस तरीके का स्केल ले लेंगे। स्केल लेकर इस स्केल को सीधा रखना है और सीधा रख के इस पर मार्किंग कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। वैसे जिन भाइयों पर किसी और तरीके का एक्सटेंशन बोर्ड है तो आप अपने हिसाब से उसी तरीके से इन स्विच सॉकेटों को फिट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद इस एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर जो वायरिंग की फिटिंग है उसको कैसे करें उसको बताने का मकसद है। तो स्विच और सॉकेट लगाने के बाद फिर हम वायरिंग बताएंगे। वायरिंग सेम होती है सभी एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर। ये हमने मार्किंग कर ली है। तो फटाफट से इस सीट को काट लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर जितनी मार्किंग करी थी उतने हिस्से को हमने काट लिया है और उसी हिसाब से हमने सॉकेट और स्विचों को कसने के लिए इनमें होल कर लिए हैं और इसके बाद हम इन सभी सॉकेट और स्विचों को इसके अंदर कसेंगे। तो फटाफट से इन सॉकेट और स्विचों को इस एक्सटेंशन बोर्ड में कस लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिकेटर को लगाएंगे इस जगह पर और उसके बाद स्विच को लगाएंगे, फिर सॉकेट को लगाएंगे। तो इसी तरीके से कसते हुए चले जाएंगे इस एक्सटेंशन बोर्ड पर। तो इंडिकेटर को लेते हैं, इंडिकेटर को हम इस तरीके से लगाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार के पेच हैं हम पे जो इन्हीं सॉकेट और स्विचों में निकले हैं। तो इन सभी पेचों को खोल लेंगे। खोलने के बाद कसते हुए चले जाएंगे।
तो ये हमने इंडिकेटर लगा दिया है और इसके अंदर पेच लगा के हमने इसे खूब अच्छी तरीके से कस दिया है, जिससे ये आगे हिले नहीं इन फ्यूचर। तो ये हमने इंडिकेटर कस लिया है पेच लगाकर। इसके बाद क्या करेंगे, इस स्विच को हम इस पे लगाएंगे और इस तरीके से इसे पेच की मदद से कस लेंगे। तो इसी प्रकार सारे स्विच और सॉकेटों को हम इस एक्सटेंशन बोर्ड पे कसते हुए चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने सारे सॉकेट और स्विचों को इस एक्सटेंशन बोर्ड में कस लिया है। अब इसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा इसका अंदर का हिस्सा। तो कनेक्शन करने के लिए हम इस तरीके के रेड और ब्लैक वायर का यूज़ करेंगे। ब्लैक वायर का हम न्यूट्रल कनेक्शन के लिए यूज़ करेंगे और रेड कलर के वायर का फेस कनेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमने ब्लैक वायर को कटर की मदद से छील लिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो न्यूट्रल वाले पॉइंट है हमने कहाँ कहाँ देने हैं वो हम बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर न्यूट्रल वाला इस वाले पॉइंट पे देंगे, जैसे कि आप सामने से फ्रंट से देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से है। तो इसी को हम एक्सटेंशन बोर्ड को घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हम एन यहाँ पे लिखा हुआ सॉकेट के ऊपर, वहाँ पे हम न्यूट्रल वाला कनेक्शन देते हुए चले जाएंगे और फेस वाला कनेक्शन हम इन वाले हिस्सों में करेंगे। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरा वीडियो को देखना है, तभी आपको समझ में आएंगे कनेक्शन। सॉकेट और स्विच तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन कनेक्शन में दिक्कत होती है, तो कनेक्शन को हम करते हैं। तो अभी हम इस तरीके के ब्लैक वायर के आगे के हिस्से को इस इंडिकेटर की ऊपर वाली पिन पे हम इस ब्लैक वायर को कस लेंगे। इसके बाद यहाँ से इतना वायर छील लेंगे और छीलने के बाद इस वायर को मोड़ के इस वाली सॉकेट की पिन पर लगा लेंगे। तो हमने पहले वाले सॉकेट पर न्यूट्रल के वायर को लगा दिया है। इसके बाद हम दूसरे वाले सॉकेट पर न्यूट्रल के वायर को लगाएंगे जहाँ पे एन लिखा हुआ है वहाँ पर। तो अभी हम इस वायर को आगे की तरफ फिर नाप कर छील लेंगे। तो इसी तरीके से सभी सॉकेटों पे कनेक्शन कर लेंगे। अभी हमने सारे न्यूट्रल के वायर को इन सॉकेट की पिन पे लगा लिया है। अब इसके बाद फेस के वायर को हम लगाएंगे, वो भी आप ध्यानपूर्वक देखें किस तरीके से हम लगा रहे हैं। तो इसके बाद हम इस तरीके का रेड वायर लेंगे फेस वायर कनेक्शन के लिए और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इंडिकेटर है हमारा उसकी जो नीचे वाली पिन है उसमें हम इस रेड कलर के वायर को लगा लेंगे। ये हमने इंडिकेटर में इस रेड कलर के वायर को लगा लिया है। अब इसके बाद जो स्विच है, इस स्विच के नीचे वाली पिन पे हम इस रेड कलर के वायर को कस लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट रेड कलर के वायर का एक टुकड़ा लेंगे। उस रेड कलर के वायर के टुकड़े को हम इस स्विच के ऊपर वाली पिन पे कस लेंगे और कसने के बाद इस रेड कलर के वायर के नेक्स्ट हिस्से को हम इस सॉकेट की पहली वाली पिन जिस पे एल लिखा हुआ है उसमें कस लेते हैं। इसके बाद फिर से एक रेड कलर के वायर का टुकड़ा लेंगे, उसको हम इस स्विच की नीचे वाली पिन पे कस लेते हैं और इस वायर के अगले वाले हिस्से को हम नेक्स्ट स्विच की पहली वाली पिन पे कस लेंगे। तो इसी प्रकार हम सभी स्विचों पर इस रेड कलर के वायर को जोड़ते हुए चले जाएंगे। इसके बाद हम फिर से एक रेड कलर के वायर का टुकड़ा लेंगे और उस वायर के टुकड़े को हम जो सेकंड वाला स्विच है उसके ऊपर वाली पिन पे कस लेंगे और उस वायर के अगले वाले हिस्से को हम सॉकेट की अगली वाली पिन जिस पे एल लिखा हुआ है उसमें कस लेंगे। तो इसी प्रकार से हम सभी स्विच और सॉकेटों पे कनेक्शन कर लेते हैं इस रेड कलर के वायर को, जो कि फेस का वायर है हमारा। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा हुआ। इसके बाद हम इस प्रकार के ग्रीन कलर के वायर को लेंगे जो कि अर्थ का काम करेगा। इस वायर को हम बीच वाली जो पिन है सॉकेट की उसमें कस लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने कस लिया है। अब हम पे 3 वायर हो गए, जो रेड कलर का वायर जो कि फेस का है, ग्रीन कलर का जो कि आपको वायर दिखाई दे रहा है वो अर्थ का है। इन तीनों वायरों को हम किस प्रकार से पावर लीड में कनेक्शन करेंगे। के बाद हम इस ग्रीन कलर के वायर को इस पावर लीड के अर्थ वाले वायर पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो आपको ये एक्सटेंशन बोर्ड में फ्यूज दिखाई दे रहा होगा, तो इस पे भी कनेक्शन कर लेते हैं। कुछ एक्सटेंशन बोर्ड में फ्यूज नहीं लगे रहते तो उनमें कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें लगा हुआ है तो उसमें हम कनेक्शन करके दिखा देते हैं। तो अभी हम इस न्यूट्रल के वायर को इस इंडिकेटर की सेकंड वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेंगे। और इसके बाद हम पे एक फेस का वायर बचा है इस पावर लीड का, उस फेस के वायर को हम इस इंडिकेटर की नीचे वाली पिन पे कस लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस पावर लीड का इस एक्सटेंशन बोर्ड में कनेक्शन कर लिया है। और इसके बाद हमने इस प्रकार का एक पीवीसी सीट ली है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मोटर वाइंडिंग में काम आती है। तो इसको हमने
काट लिया है सीधा सीधा, और इसे हम इस एक्सटेंशन बोर्ड में लगाएंगे। इसे लगाने का ये फ़ायदा होगा क्योंकि ये एक्सटेंशन बोर्ड लोहे की सीट का बना हुआ है, जिससे क्या होगा कि कभी इन फ्यूचर ये वायर शॉर्ट होंगे और इस सीट में लगेंगे तो करंट आने का ख़तरा है। तो इसी वजह से हम इस पीवीसी सीट का यूज़ करेंगे। तो अभी हमने ये लंबे 2 टुकड़े काट लिए हैं, इसको हम इसके अंदर लगा देंगे जहाँ पे वायर लगे हुए हैं। तो ये वायर इस पीवीसी सीट पे ऊपर की तरफ आ जाएंगे, जिससे ये वायर इस लोहे की सीट में शॉर्ट होने पे टच नहीं होंगे। तो ये हमने लगा दिया है इस पीवीसी सीट को, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद हम इस एक्सटेंशन बोर्ड के पीछे वाले हिस्से को कस लेते हैं और इसे बंद कर लेते हैं। और बंद करने के लिए हमने इस प्रकार के पेचों का यूज़ किया है। इन पेचों को हम कस लेते हैं इसमें। तो ये हमने इन पेचों को कस दिया है। कसने के बाद आपको एक्सटेंशन बोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, बड़ा अच्छा और अच्छा लुक दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम इस एक्सटेंशन बोर्ड को चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके का पावर बोर्ड ले लेते हैं। इस पावर बोर्ड को हमने यहाँ पे रख लिया। रखने के बाद इस एक्सटेंशन बोर्ड की पावर लीड को हम इस पावर बोर्ड में हम लगाएंगे और चेक करेंगे कि एक्सटेंशन बोर्ड हमारा सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये हमने पावर लीड लगा दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस एक्सटेंशन बोर्ड में लाइट आ चुकी है, जैसा कि आपको इंडिकेटर में दिखाई दे रहा होगा, इंडिकेटर जलने लगा है। इसके बाद हम इस पर कुछ इक्विपमेंट चेक करके देखेंगे क्या वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो अभी हमने ये सोल्डिंग आयरन लिया है, इस सोल्डिंग आयरन को इस पर टेस्टिंग करेंगे ये वर्क करेगा नहीं करेगा। तो अभी हमने इस सोल्डिंग आयरन के वायर को इसमें लगा दिया है और इसके बाद हम चेक कर पा रहे हैं ये सोल्डिंग आयरन गर्म हो चुका है, काफ़ी हीट हो चुका है। इसके बाद हम इस पर सोल्डिंग वायर लगा के देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी गर्म हो गया है। इसके बाद हम इस पर कुछ और चीज़ चला के देखेंगे। इसके लिए हमने ये ड्रिल मशीन ली है, इस ड्रिल मशीन को भी हम इस सॉकेट में लगा के चेक करेंगे। तो ये भी आप देख पा रहे होंगे ये पूरी तरीके से वर्क कर रही है। अभी हम इस स्विच को बंद कर देते हैं और फिर से एक बार ऑन करके चलाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप पूरी तरीके से हमारा एक्सटेंशन बोर्ड सही प्रकार से काम कर रहा है। तो आप इस तरीके से एक अच्छा एक्सटेंशन बोर्ड बढ़िया घर पे आप बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर। और कनेक्शन भी बहुत आसान है, जैसा कि आपको मैंने करना बताया है। आप इन कनेक्शनों को सीखकर बड़ी आसानी से किसी भी बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।